अमरीकी सदारती इलेक्शन में घुमसान का रन, वोटों की गिनती जारी, नताइज ताहाल मुकम्मल न हो सके। डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन अब तक 238 इलेक्टोरल वोट लेकर आगे। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप 213 वोटों के साथ पीछे। व्हाइट हाउस का मकीन बनने के लिए कम अज कम 270 इलेक्टोरल वोट हासिल करना जरूरी। ट्रंप का मुकम्मल नताइज से पहले ही जीत का दावा, नताइज रोकने को फ्रॉड भी करार दे दिया। कहते हैं अचानक नताइज को रोकने के फ्रॉड के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, किसी को इंतखाबात चोरी नहीं करने देंगे। उन्हें कामयाबी का यकीन है, फिर भी सूरत हाल पर तशवीश है। लोगों की रिकॉर्ड तादाद वोट डालने निकली, हिमायत पर अवाम के मशकूर हैं। जो बाइडेन भी अमरीकी सदारती इलेक्शन में अपनी जीत के दावेदार। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार बाइडेन कहते हैं वो बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, इंतखाबी नताइज से मुतमईन हैं, वो यकीनन कामयाब होंगे, लेकिन आखिरी वोट की गिनती तक हतमी फैसला नहीं हो सकता। इलेक्शन के नताइज में ताखीर भी हो सकती है। ये उनका या ट्रंप का नहीं, मुल्क का मामला है। अमेरिका की 12 स्विंग रियासतों के हाथ में व्हाइट हाउस की चाबी। कई रियासतों के वोटर्स ने अपना फैसला सुना दिया। बाज रियासतों के नताइज के लिए सबको बेताबी। पेंसिल्वेनिया, मिशिगन, विस्कॉन्सिन, नेवाडा, जॉर्जिया और नॉर्थ कैरोलिना के नताइज आना बाकी। टेक्सास, फ्लोरिडा, ओहायो, आयोवा में भी डोनाल्ड ट्रंप की वाज़ेह बरतरी। न्यू हैम्पशायर, एरिजोना और मिशिगन में जो बाइडेन अपने हरीफ उम्मीदवार ट्रंप से आगे। डेमोक्रेटिक पार्टी ने सेनेट की 12 नशिस्तें जीत लीं। डेमोक्रेट्स की सेनेट में सीटों की तादाद 45 हो गई। सेनेट इलेक्शन में रिपब्लिकन पार्टी के 14 उम्मीदवार कामयाब। सेनेट में रिपब्लिकन अरकान की तादाद 47 हो गई। डेमोक्रेट्स ने ऐवान नुमाइंदगान की 189 सीटों पर कामयाबी हासिल कर ली। रिपब्लिकन पार्टी ऐवान नुमाइंदगान की 181 सीटों पर कामयाब। उधर इस बार रिकॉर्ड 10 करोड़ से ज्यादा अफराद ने अर्ली वोटिंग में हिस्सा लिया। अमेरिका में इंतखाबात के बाद अमनो अमान खराब होने का खदशा। मुकम्मल नताइज के ऐलान से कबल ही ट्रंप के मुखालिफिन ने व्हाइट हाउस के बाहर डेरे डाल लिए। वाशिंगटन और दीगर शहरों में अहम इमारतों और मार्केट्स के गिर्द रुकावटें लगा दी गईं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अगर ट्रंप जीत गए तो हंगामों का खदशा है। दो मुस्लिम खातीन राशिदा तलेब और इल्हान उमर फिर अमरीकी कांग्रेस के रुकन मुंतखब। कांग्रेस की स्पीकर नैन्सी पेलोसी भी दोबारा कामयाब। पहली मर्तबा 2 ख्वाजा सरा भी सेनेट के रुकन बन गए। रियासत डेलावेयर से ख्वाजा सरा सारा मैकब्राइड, वर्मोंट से टेलर स्मॉल की कामयाबी। नॉर्थ डिकोटा में काल करने वाला डेविड एंडल भी इलेक्शन जीत गया। बड़े इलेक्शन पर 92 न्यूज़ की बड़ी कवरेज। 92 न्यूज़ पर अमरीकी सदारती इलेक्शन की लम्हा बलम्हा खबरें और गैर जानिबदार तज्जिए। 92 न्यूज़ अपने नाज़रीन को मालूमात फराहम करने में सबसे आगे। 92 न्यूज़ की सबसे पहले नताइज की खबर देने की रिवायत बरकरार। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कोर हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी का दौरा। कंट्रोल लाइन की सूरत हाल और ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग में शिरकत। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कंट्रोल लाइन पर शहरी आबादी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का अज़्म जाहिर किया।
वावेला मचाया जा रहा है तो बताया जाए धांधली कहां हुई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा शहबाज का कहना है वजीर आजम आए और तकरीब में शिरकत के बाद चले गए। पीपल्स पार्टी, नून लीग और तहरीक इंसाफ के ओहदेदारों को इलेक्शन मुहिम चलाने पर 95 नोटिस जारी कर चुके। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर बिलावल भुट्टो के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में फौज का कोई अमल दखल नहीं होगा। हुकूमत ने सनतों के लिए बिजली सस्ती करके गरीबों पर बोझ बढ़ा दिया। बिलावल भुट्टो कहते हैं मुल्क में तारीखी महंगाई और गुर्बत है। हुकूमत लोगों से रोजगार छीन रही है। BISP में कटौती की जा रही है। पीपल्स पार्टी के दौर में तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा किया गया। गिलगित बाल्तिस्तान में 25,000 नौकरियां दी गईं। आज़ादी इजहार राय की आड़ में मुसलमानों की तौहीन नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान की बोस्निया के सदर शफीक जाफर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन कोई मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। पाकिस्तान और बोस्निया के दरमियान मुख्तलिफ मफाहमती यादाश्तों पर भी दस्तखत। जस्टिस काजी फाइज ईसा को जानबूझकर फैजाबाद धरने फैसले पर टारगेट किया गया। इंतकाम और नाराजगी की वजह से जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ बोगस कंप्लेंट को पजीराई दी गई। एसेट रिकवरी यूनिट में मुबहम दरखास्त का इंदराज किया गया। जस्टिस काजी फाइज रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मकबूल बाकर के इख्तलाफी नोट सामने आ गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फैसल वावडा की नाअहली की दरख्वास्त। वफाकी वजीर का जवाब न आने पर अदालत बरहम। रिमार्क्स में कहा बयान हल्फी की तारीख और शहरियत तर्क करने की दरख्वास्त में तजाद पर जवाब जमा नहीं कराया। अदालत के साथ छुपन छुपाई ना खेलें। आप इलेक्शन कमीशन में भी पेश नहीं हो रहे। अदालत ने फैसल वावडा के वकील की मोहलत की इस्तदाम मंजूर कर ली। समाअत 12 नवंबर तक मुलतवी। पेशावर हाई कोर्ट ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर की जमानत कबल अज गिरफ्तारी में गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए तौसी कर दी। मोहम्मद सफदर अबूरी जमानत की तौसी के लिए अदालत में पेश हुए। कहते हैं चेयरमैन नैब जिद की बुनियाद पर उनके खिलाफ इंक्वायरियां कर रहे हैं। ऑपोजिशन को बरनौल की पेशकश करने आई हूं, मिर्चें छिड़कने नहीं। डॉक्टर फिरदौस आशिकवान कहती हैं उनके आने से ऑपोजिशन की चीखें और आहो बका सुनाई दे रही है। जिस किसान की हमदर्दी के लिए आज फोटोशूट हुआ, उन्होंने अपने दौर में क्या किया? वफाकी मुशीर खजाना और वज़ीर आला सिंध के दरमियान वर्चुअल मुलाकात। मुल्क में गंदम की यकसा इमदादी कीमत के मुतल्लिक तबादला ख्याल। मुशीर खजाना ने कहा यकसा इमदादी कीमत से काश्तकार और सारिफ दोनों को फ़ायदा होगा। उधर ECC इजलास का एलामिया जारी। ब्रीफिंग में बताया गया TCP ने 1,10,000 टन गंदम की दरामद के लिए छठा टेंडर खोल दिया। जनवरी 2021 तक मुल्क में गंदम वाफिर मिकदार में मौजूद होगी। फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों की इशाअत के खिलाफ पाकिस्तान भर में एहतजाज जारी। रावलपिंडी में ताजरों और शहरियों की बड़ी रैली। मुजाहिरीन का हुकूमत से फ्रांसीसी सफीर को मुल्क से निकालने का मुतालिबा। फैसलाबाद में उलमाए कराम, समंदरी में नंबरदार एसोसिएशन की रैली। कसूर, अटक, लिया और दीगर शहरों में भी रैलियां निकाली गईं। और शाहीन शाह की बुलंद परवास। आलमी रैंकिंग में यकदम 8 दर्जे तरक्की, 16वें नंबर पर पहुंच गए। ICC के वनडे रैंकिंग में मोहम्मद आमिर 8वें नंबर पर मौजूद। बल्लेबाजों में बाबर आजम की तीसरी पोजीशन बरकरार। इमामुल हक का 12वां, फखरुज़्ज़मान का 18वां नंबर।